हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर के लेकर। बात होने वाली है आज इकोनॉमी की, बात होने वाली है आज शेयर मार्केट की। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हाल ही के कुछ समय में क्या हो रहा है, हमारा जो शेयर मार्केट है वो लगातार गिरावट में जा रहा है। आपको लगातार खबर देखने को मिलेगी कि शेयर मार्केट के अंदर आज इतने का क्रैश हुआ, शेयर मार्केट आज सेंसेक्स निफ्टी इतने पॉइंटों से क्या हो गई, गिर गई। पर इन्हीं मार्केट के गिरने के बीच में क्या होता है, कुछ लोग पैसा बनाकर ले जाते हैं। ये मार्केट धड़ल्ले से नीचे गिरता जा रहा है और इस गिरते हुए रीजन में भी, इस गिरते हुए टाइम पीरियड में भी लोग क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। तो ऐसा कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, और इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हमारा शेयर मार्केट लगातार अभी गिर रहा है, इसको आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने को प्रयास करेंगे। ठीक है, खबर यहाँ पे देखिए क्या निकली है। खबर है मार्केट क्रैश ओवर 2/3 ऑफ मिड स्मॉल कैप स्टॉक इन बियर टेरिटरी। नीचे स्टॉक मार्केट क्रैश, रिलायंस के टीसीएस तक धड़ाम। अचानक से शेयर मार्केट में फिर से आ गई क्या, मंदी। मतलब आप देखेंगे रिलायंस जैसी बड़ी इंडस्ट्री, टीसीएस जैसी जो बड़ी इंडस्ट्री है शेयर मार्केट में, वो भी क्या हो रही है, गिर रही है। इनके पीछे के कारणों को हम जानने का प्रयास करें। ठीक है, और खबर क्या है। टाइम्स, द इकोनॉमिक्स टाइम्स लिखता है 50 लाख करोड़ गोड्स इन द बुल मार्केट, डिजास्टर टाइम टू IFIIS टू कम बैक। यहाँ पे बुल मार्केट क्या होता है, बियरिश मार्केट क्या होता है, इन सभी को भी आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट गिर क्यों रहा है। तो मार्केट गिर इसलिए रहा है क्योंकि जब जब क्या होता है हमारे देश में बाहर से कंपनी आती, तो एक वर्ड यूज करा जाता है उसके लिए, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पहले के समय में अमेरिका और चाइना ने बहुत सारा एफडीआई हमारे इंडिया के अंदर कर रखा था। तो वही एफडीआई अब क्या हो रहा है, धड़ल्ले से इंडिया के बाहर जा रहा है। मतलब अमेरिका और चाइना की जो कंपनियां थी जिन्होंने भारत के अंदर पैसा लगा रखा था, वो धीरे धीरे अपना पैसा क्या कर रही है, निकालते जा रही। तो इस कारण हमारी इकोनॉमी में मंदी देखने को मिल रही है, हमारा शेयर मार्केट धड़ल्ले से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो उसे ही बोला जाता है पैसा निकाल रहे हैं, उनका लगाया हुआ पैसा इंडिया के मार्केट से बाहर निकाल रहे हैं। अ कंपनी इन्वेस्टिंग इन द कंट्री आउटसाइड द वन इन विच द रजिस्टर्ड और द हेडक्वार्टर। तो ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हमारे शेयर मार्केट के अंदर क्या हो रही है, लगातार गिरावट आ रही है। 20 नवंबर के दिन में यहाँ पर जो पंजाब नहीं, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव के कारण शेयर मार्केट बंद था। पर फिलहाल ये मार्केट क्या हो रहा है, धड़ल्ले से नीचे गिरता जा रहा है। बीते हफ्तों में लगभग 1906 पॉइंट के आसपास ये सेंसेक्स नीचे गिर चुका है। ये नवंबर तक का 14 नवंबर तक का डाटा है, पर फिलहाल की स्थिति में ये मार्केट क्या हो रहा है, लगातार गिरता ही जा रहा है। मार्केट बियरिश मोड में आ गया, बियरिश मार्केट। बुल मार्केट में क्या होता है, मार्केट ऊपर चढ़ता जाता है। मार्केट क्या होता है, धड़ल्ले से ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है। और जो बियरिश मार्केट, जब मार्केट नीचे गिरता है, मंदी का दौर रहता है, तो बियरिश मार्केट होता है। इन कंडीशन इन विच सिक्योरिटी प्राइसेस फॉल 20% or more from the recent price amid the widespread pessimism and the negative investor sentiment। ओवरऑल ये किस कारण होता है कि आपके पास जो इकोनॉमी के अंदर पैसा लगा हुआ है, शेयर मार्केट में जो पैसा लगा रखा है, वहां से लोग क्या करते हैं, बेच बेच के बाहर निकल जाते हैं। बेच बेच के बाहर निकल जाते हैं तो मार्केट क्या हो जाता है, धड़ाम से गिर जाता है। क्यों? क्योंकि डिमांड और सप्लाई के ऊपर सारा चीजें काम करती है। अगर किसी चीज की डिमांड है तो प्राइस बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है, डिमांड नहीं है तो क्या हो रहे हैं, लोग बेच बेच के जा रहे हैं, तो डिमांड कम हो गई, चीजें बढ़ रही हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा, चीजों का प्राइस आराम से क्या होगा, नीचे गिरने लगेगा। तो इसीलिए हमारे शेयर मार्केट के अंदर ये चीजें हो रही है, शेयर मार्केट नीचे गिरता जा रहा है। तो आज हम देखेंगे ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे किन रीजनों के कारण इस गिरते हुए मार्केट में भी लोग क्या कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ 6 पॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उनको आप एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। शॉर्ट सेलिंग को समझने का प्रयास करेंगे। जो फिलहाल की स्थिति में जो हमारे क्या है, अडानी जी के साथ में घटना बार बार घट रही है। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली थी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण इन्हें क्या हुआ था, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और उसी हिंडनबर्ग ने क्या करा था, शॉर्ट सेलिंग करी थी और शॉर्ट सेलिंग से क्या कमाया था, पैसा कमाया था। अब देख लेते हैं शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, शॉर्ट सेलर बोरो 10 शेयर फ्रॉम एबीसी स्टॉक। यहाँ पर क्या करता है, जो भी सेलर होता है, जो भी इन्वेस्टर होता है, वो उधारी में शेयर खरीद लेता है किसी भी कंपनी के, किसी भी स्टॉक के। फिर क्या करता है, दूसरे स्टेप में वो उन शेयरों को मार्केट में बेच देता है, ज्यादा में बेचता है। देखिए यहाँ पे क्या करेगा, शॉर्ट सेलर सेल 10 शेयर ऑफ एबीसी स्टॉक फॉर $500। उसने क्या कर दिया, $500 के उन शेयरों को बेच दिया। अब मार्केट में उसने क्या कर दिया, यहाँ पर
शेयर को बेच दिया, बेचने के बाद क्या करेगा वो, उस कंपनी, जिस भी कंपनी के उसने शेयर खरीदे होंगे या जिसके लिए भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, उसके लिए क्या करेगा, मार्केट में पूरी तरीके से नेगेटिव न्यूज स्प्रेड करना शुरू कर देगा। अब नेगेटिव न्यूज जैसी स्प्रेड होगी मार्केट के अंदर, तो उस मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। अब नीचे उतरना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, कंपनी के वैल्यू में गिरावट आएगी। सीधी सी बात है। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, 500 रुपए में बेच दिया। अब मार्केट में क्या हुआ, गिरावट आई तो शेयर का प्राइस कम हुआ। अब शेयर का प्राइस जैसे जैसे कम होता जाएगा तो उस एक जो उसने प्राइस डिसाइड कर रखा होगा उस प्राइस पे जाके उन शेयर को क्या कर लेगा, वो खरीद लेगा। तो अगली स्टेप में वो क्या करेगा, खरीदेगा। शॉर्ट सेलर बाय 10 शेयर ऑफ एबीसी स्टॉक ऑफ 400। मार्केट में जब 500 का भाव चल रहा था तब उसने 500 रुपए में बेच दिया था। जब 400 का भाव आया तो उसने 400 रुपए में उसको खरीद लिया। खरीदा कितने में, 400 में। बेचा कितने में, 500 रुपए में। 100 रुपए की उसको क्या हो गई, कमाई हो गई। ठीक, यहाँ पे उस उधारी में शेयर लेके आया था, उसने ना खरीदे थे शेयर ना बेचे थे, उसने उधारी में किसी से लिए थे शेयर। उस उधारी में खरीदे गए शेयर को उसने बेच दिया। बेचने के बाद क्या करा, यहाँ पर उसको खरीदा, ज्यादा में बेचा, कम में खरीदा, 100 रुपए की कमाई करी, $100 की कमाई करी, और जिससे शेयर लिए थे ब्रोकर से, उस ब्रोकर को क्या कर दिए, शेयर वापस लौटा दिए। इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग में पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग में हिंडनबर्ग को खूब इन्होंने क्या करा, हिंडनबर्ग वालों ने खूब लूटा यहाँ पर अडानी को बहुत मैनिपुलेट करवाया। दूसरा होता है यहाँ पर जो करेंसीज में ट्रेड करना। करेंसीज में ट्रेड करने का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, आपको ये समझ आ रही है अभी फिलहाल की स्थिति में हमारे देश के अंदर से जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो डॉलर की शॉर्टेज आ रही है, डॉलर की शॉर्टेज आ रही है तो क्या होगा, जिस चीज की शॉर्टेज आएगी उसका प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर में पैसा लगा रहे हैं कि भैया डॉलर तुम बढ़ो तो फिर हमारा पैसा भी क्या कर देना, बढ़ा देना। तो इस तरीके से आपको 2 यूनिट लेनी पड़ती है, आप किस किस में क्या करोगे, ट्रेड करोगे। तो डॉलर पाउंड, डॉलर युआन, डॉलर रुपीस, इनमें ट्रेड होता है। तो हमारे यहाँ के लोग फिलहाल की स्थिति में क्या कर रहे हैं, रुपीस और डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है तो डॉलर खरीद रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, डॉलर का प्राइस और बढ़ेगा तो उनकी कमाई क्या हो जाएगी, और आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिएगा, जैसे क्या लिखा है, उदाहरण के लिए आज अमेरिकी डॉलर 70 रुपए का। यदि आप डॉलर के विरुद्ध, यदि आप रुपए के विरुद्ध डॉलर की कीमत बढ़ने की उम्मीद करते हैं, मतलब आप सोचते हैं कि डॉलर का प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, तो आप डॉलर को खरीदिए। अगर आप सोचते हैं कि आज रुपीस का प्राइस बढ़ेगा तो आप क्या करिए, रुपीस खरीदिए। तो इस कंडीशन में यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने ट्रेड को लगाते हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से प्रॉफिट को कलेक्ट करते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखा है कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली 2 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं, 2 चीजें। एक होता है पुट ऑप्शन, एक होता है कॉल ऑप्शन। ये डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, कॉल और पुट को मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। जब जब क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है, जब जब क्या होगा, मार्केट नीचे गिरेगा तो पुट ऑप्शन खरीदा जाता है। ठीक है, और जब जब मार्केट क्या होगा, ऊपर उठेगा तो पुट ऑप्शन को बेचा जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर बताया गया, लेट्स से शेयर ऑफ कंपनी XYZ आर करेंटली ट्रेंडिंग इन द 35 रुपीज बट बिलीव दैट द वर ड्यू टू डिक्लाइन इन द वैल्यू। You buy a put option with the strike price of 30 for 1 month time. If the time of expiry the market price is 25, you would be exercise and put option and sell the share of the high price of 30। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब क्या है, पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब क्या है कि आप उस चीज को बेच रहे हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब जब मार्केट आपका डाउन जा रहा है तो पुट ऑप्शन खरीदने का तात्पर्य क्या है कि आप पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है उस प्राइस पे उसको बेच रहे हैं। आज जब क्या होगा, मार्केट और नीचे जाता जाएगा तो फिर जब उसकी स्ट्राइक प्राइस आएगी या एक्सपायरी आएगी तो उस पे आपको पुट को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। पुट ऑप्शन का बेचने का मतलब आप उस समय उसको क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो इस तरीके से खरीदने और बेचने के बीच के डिफरेंस पे आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी था कि आप क्या करेंगे, ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। तो ऑप्शन में कॉल और पुट ऑप्शन लगाए जाते हैं। जब जब मार्केट नीचे डाउनफॉल में जाता है तो पुट ऑप्शन को यूज करा जाता है, जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल ऑप्शन का यहाँ पर यूज करा जाता है। अगली यहाँ पर स्ट्रेटेजी लोग क्या कर रहे हैं, डिफेंसिव स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। डिफेंसिव स्टॉक क्या होते हैं सर, ऐसी चीजें जो हमारी बड़ी मतलब जो बोला जाए ना, रेगुलर यूजेस में आने वाली चीज जो हमें रेगुलर बेसिस पे लगती हैं। जैसे गाड़ियां चल रही हैं तो गाड़ियों के ऊपर लगा दिया पैसा। हमारे घर के अंदर क्या हो रहे हैं, कोई इक्विपमेंट लग रहे हैं तो इक्विपमेंट के ऊपर किसी कंपनी के ऊपर पैसा लगा दिया। मतलब जो हमारी दैनंदिनी क्रियाओं के अंदर जो चीज प्रयोग हो रही है,
बटर की कंपनी में पैसा लगा दिया, ऑयल के ऊपर पैसा लगा दिया, कमोडिटीज के ऊपर पैसा लगा दिया, जिससे क्या होगा, इनका प्राइस तो कभी भी क्या नहीं होगा, गिरेगा नहीं, और गिरेगा भी तो करेक्शन के साथ में वापस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब ये चीजें मार्केट में इतनी ज्यादा क्या होती हैं, अपनी पकड़ बनाए रखती हैं कि ये गिरती भी क्या है, इतनी ही गिरती है कि जो इनका इन्वेस्टर है उनको ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होता है, डिफेंसिव स्टॉक में भी पैसा लगा के लोग अभी के समय क्या कर लेते हैं, अपना जो भी पैसा होता है उसको रिकवर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक में भी पैसा लगा के भी पैसा कमाया जा सकता है। मार्केट आज की डेट में इस सप्ताह या इस महीने क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, पर उसके फंडामेंटल तो ठीक होंगे, की बैलेंस शीट अच्छी होगी, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा होगा, और ये सब चीजें बनाई जाती है कब, साल भर के भी आप, इस साल भर में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में पैसा लगा देते हैं कि भैया आज क्या कर लिया, शेयर खरीद लिया, भविष्य में क्या होगा, जब इसका डिविडेंड मिलेगा, जब इसको क्या होगा, आगे इसका ऑडिट होगा, तब देखा जाएगा। आज इसका ग्राफ यूं जा रहा है तो थोड़े समय बाद ऊपर ग्राफ करेक्ट होकर ऊपर भी चढ़े आएगा। तो लोग इस चीज को देखते हैं, ठीक है। आज इसके प्राइस में गिरावट आ रही है तो कोई बात नहीं, गिरावट होगी, वापस से करेक्ट होगी, पर डिविडेंड जब मिलेगा, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी मिलेगी, तो हाँ, तो हम क्या करेंगे, पैसे को कमाएंगे ही कमाएंगे। तो लोग हाई पेइंग डिविडेंड के अंदर भी पैसा लगा के क्या करते हैं, गिरे हुए मार्केट में पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। और फिर बाइंग एट द बॉटम, बाइंग एट द बॉटम भी एक ऑप्शन होता है, जिसके अंदर लोग क्या करते हैं, पकड़ बना के रखते हैं कि कब मार्केट गिरे, कब मार्केट गिरे, तो जब एकदम एक्सट्रीम हो जाएगा कि अब मार्केट क्या होगा, इससे ज्यादा नहीं गिरेगा, उसी समय वो क्या करते हैं, ऑप्शंस लगा के रखते हैं अपने की जब मार्केट सबसे ज्यादा लोएस्ट होगा तभी जाके हम क्या कर लेंगे, शेयर खरीद लेंगे। तो सस्ते में खरीदा और फिर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे को लगा कर रखते हैं, पर अंततः ये जो चीजें हैं आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपको किस तरीके से इसको लेना है। ये आज का एक छोटा सा वीडियो लेक्चर था जिसके अंदर हमने जाना कि अगर आपके यहाँ बियरिश मोड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, मार्केट गिरा हुआ भी है, आपके देश के अंदर शेयर मार्केट पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट गिरता जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या मार्केट के अंदर कैसे पैसा कमा सकते हैं उसको हमने देखा। तो हमने कुछ 4-5 तरीके की चीजें इसके अंदर देखी है, जिसके अंदर हमने अलग अलग तरीके के ऑप्शंस यूज करे हैं, ठीक है। इनके डिटेल्ड वीडियो लेक्चर के लिए हम आगे सीरीज शुरू करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।